ओके, लेक्चर 2 वेक्टर्स। ठीक है भाई, अब बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर होता क्या है? जो पोजीशन बताए वो पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, वो होता है ओरिजिन। जैसे O इज द ओरिजिन, ठीक है। O से A तक जाने वाला वेक्टर क्या बताएगा? A पॉइंट की पोजीशन बताएगा। O से B तक जाने वाला वेक्टर B पॉइंट की पोजीशन बताएगा। सही बात है? तो बोलो A की पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना है, A का पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना है, तो क्या करना है? इसकी पोजीशन माइनस इसकी पोजीशन क्या है? 0 0। इसकी क्या है? x1 y1 z1। सही है, तो बोलो x1 माइनस 0 आई क्या? y2 माइनस y1 माइनस 0 j कैप और z1 माइनस 0 k कैप। हो गया x2 y2 z2, x2 माइनस 0 y2 माइनस 0 z2 माइनस 0 i j k कर दिया था। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं ए बी वेक्टर लिखना है। कैसे लिखूंगा? देखो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो। ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो बोलो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ओ ए को इधर ले आओ, बोलो ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। यानी कि ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी का पोजीशन वेक्टर। ओ बी क्या था? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। सही है? अब बस इतना सही समझना है, आपने जो अब तक सीखा है ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ जाने वाला, ए से बी की तरफ जाने वाला इज इक्वल टू बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। सही है? ए बी लिखना है तो बी माइनस ए। सही बात है? बी माइनस ए मतलब बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। बी ए वेक्टर लिखना है तो क्या करेंगे? ए का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन। तो बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, ओके। तो बोलो ओ ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी फाइनल माइनस इनिशियल करना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्पेशल नोट, द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कैन बी गिवन इन एनी फॉर्मेट। किसी भी फॉर्मेट में दी हो सकती है अब आपको। ठीक है, सिंपल जो अपना मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन की फॉर्म में भी दी हो सकती है। ठीक है, और किसी और फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे भाई आई जे के वाली फॉर्म में वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन देखो, इससे आसान क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, अब देखो बहुत मतलब इससे आसान क्वेश्चन तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे पूरे मैथमेटिक्स में। 11th 12th का जितना भी मैथ है ना, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो भाई, ये पता चल गया ना, ए बी है, ए बी तो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन करना है, ये पता है? अच्छा, बहुत बढ़िया, बस इतना पता है तो सब कुछ पता है आपको। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, 4 पॉइंट के नाम दे दिए, उनके पोजीशन वेक्टर क्या है? ए बी, 2a प्लस 3b एंड a माइनस 2b। सही है? पूछ रहा है db इज इक्वल टू 3b माइनस a शो करना है। db मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, b का पोजीशन वेक्टर माइनस d का पोजीशन वेक्टर। d मतलब ये d वेक्टर माइनस d कितना है? a माइनस 2 वेक्टर। आगे देखो b प्लस 2b, 3b माइनस हो गया ना। ऐसे ही AC इज इक्वल टू a प्लस 3b, C माइनस ए, दिस माइनस ए, 3b प्लस ए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? कुछ इससे आसान मिलेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बस पढ़ना पड़ेगा पर 2 बार। ठीक है ना, शो दैट 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c। ठीक है, 3 पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट है ये, इसका नाम रख दिया a, पहले मैंने खुद रखा है नाम, ये मैं सोचता क्वेश्चन में देगा आपको नाम। ठीक है, 3 पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर हैं ये, कुछ भी है वो, ये और ये। ठीक है, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं? बोलो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो बोलो ए बी बी सी, इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सही बात है? तो और बीच क्या होना चाहिए? बीच वाला पॉइंट। बोलो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स बी सी वेक्टर आना चाहिए। यस और नो? बोलो भाई, तभी तो कोलिनियर होंगे। अगर इसकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, अगर BC की डायरेक्शन इधर नहीं होती और मान लो BC का कुछ ऐसे होता, तो बोलो क्या कभी BC AB की टर्म्स में लिख सकते थे क्या? लिख ही नहीं सकते थे।
बोलो भाई, ये कब पॉसिबल है? तब कब जब बी और सी इसी की डायरेक्शन में हो। सही है, तो बोलो ए बी निकालोगे, बी माइनस ए करके बी माइनस ए कर दिया। ऐसे ही बी सी निकाल लो, ठीक है, बी सी निकाल लिया। चेक करो इसका और इसका क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, इसका डबल है, ये डबल है, मतलब ए बी वेक्टर इंटू टू इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। बोलो लीनियर रिलेशन है, मतलब दे आर पैरेलल वेक्टर्स, और बी बीच में पॉइंट हो गया, दैट मींस दे आर कोलिनियर। कोई समस्या? सिंपल है ना? इससे मिलेगा कुछ आसान? कुछ नहीं है इससे आसान, सबसे मुश्किल मतलब सबसे आसान यही है, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ABC, मतलब ABC है ABC पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई। अब पूछ रहा है कि D का पोजीशन बताइए, ध्यान से देखो, A का पोजीशन वेक्टर पता है आपको, इसकी पोजीशन पता है, इसकी पोजीशन पता है, इसकी पता है, ये नहीं पता। मुझे बताओ कि AB इज इक्वल टू DC वेक्टर, AB वेक्टर इज इक्वल टू DC वेक्टर। AB वेक्टर का क्या मतलब है? B माइनस ए, और DC का मतलब C माइनस D। तो बोलो AB वेक्टर, वेक्टर लिखना चाहिए था ऐसे, इज इक्वल टू DC वेक्टर। बोलो B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस D। बस क्या नहीं पता? D नहीं पता, D निकाल दो, D की वैल्यू आ गई। था कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ABCD आर AB 3A plus 2B 2A minus 3B, फाइंड AC BC DB DA। बताना पड़ेगा क्या? बोलो AC के लिए C माइनस ए, C माइनस बी, B माइनस डी, A माइनस डी, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। सही है। अब अगर आपको वर्टिसेस दे दिए जाए किसी फिगर के, वर्टिसेस मतलब जो कोने होते हैं, ABCD जो पॉइंट होते हैं, तो बताओ साइड्स की इक्वेशन नहीं आ जाएगी आपके पास आगे चल के? बोलो इसका मेथड इसका यूज करके क्या साइड्स की इक्वेशन नहीं आ जाएगी? बस आ जाएगी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी 1 2 3, ठीक है, इनके नाम हो गए ये, ठीक है भाई। ए बी सी, फाइंड ए बी बी सी ए सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ऑब्वियस सी बात है, ए बी निकालना है, बी माइनस ए कर दो, सी माइनस बी कर दो, सी माइनस ए कर दो। ऑल्सो प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो, इक्वल आ जाएंगे अपने आप, ठीक है भाई। जैसे ए बी प्लस बी सी निकाला, माइनस समथिंग प्लस समथिंग आ गया, और ये भी माइनस समथिंग प्लस समथिंग आ गया ना। सिर्फ करके दिखाऊं क्या? ये भी करके दिखाना पड़ेगा, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला पेज आ गया क्या? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। शो दैट 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, ये और ये कोलिनियर है, बताना पड़ेगा। ए बी और बी सी दोनों निकाले, देख लो ए बी इज इक्वल टू 1/2 BC आ जाएगा। आगे ना लीनियर रिलेशन है, अगर दो वेक्टर्स में क्या है? लीनियर रिलेशन है। ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, तो मतलब दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सही है ना, हमने किया भी था। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, अगर आपने इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? लैम्डा ए वेक्टर। यस और नो? बोलो, इसी को तो बी बोल दिया। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर में लीनियर रिलेशन, मतलब दे आर पैरेलल, ये तो बात है। सही है, तो वो पैरेलल है, और बीच में एक बी पॉइंट आ गया पोजीशन वेक्टर जिसका बी है, बोलो क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स। सही है। इफ ए बी सी डी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी पॉइंट्स and b minus a is equal to c minus d, then show that abcd is a parallelogram। अरे बड़ा ही सिंपल है, देखो abcd ये abcd में है, सही है। क्या बोल दिया इसने? b माइनस a, अरे भाई ये ab वेक्टर ही तो लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ये cd वेक्टर लिखा हुआ है। बोलो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर इक्वल हो गए, ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हो गए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गई, और ये पैरेलल भी हो गई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो गया है। लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं कि चलो इनको भी इक्वल प्रूव कर देते हैं। बोलो इनको प्रूव करना क्या चाहिए? डी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बोलो क्या चाहिए? डी माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस सी माइनस डी है ना, डी को उठा के इधर ले आओ, डी माइनस ए बन जाएगा, बी को उठा के इधर ले जाओ, सी माइनस बी बन जाएगा। डी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, डी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। हो गया, कुछ भी तो नहीं है, हो गया ना। पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। अब आगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट हिस्से लेने वेक्टर के, सही है। बोलो कंपोनेंट्स तो हमने पढ़ रखे हैं, वो क्या होते थे? एक्स डायरेक्शन वाला एक्स, वाई वाला वाई, और जेड वाला जेड, है ना। आई जे के की कंपोनेंट्स, आई के साथ जो लिखा हुआ एक्स है, जे के साथ जो लिखा हुआ है वो वाई है, और जो के साथ लिखा हुआ है वो जेड, सही है। जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट है।
कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है भाई, अब देखो ओ ए सॉरी ओपी वेक्टर है ये, ठीक है, तो बोलो ओ ए जो है इसका क्या है, एक्स कंपोनेंट है, और ओ बी जो है वो इसका वाई कंपोनेंट है। बोलो ओपी कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ ए, सही है, और ओपी कॉस बीटा इज इक्वल टू ओबी। ये तो कॉमन सेंस होगी यहाँ पे, है ना। अच्छा ओबी, ये क्या लिखा हुआ है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ हाँ ऑब्वियसली, बोलो अगर मुझे लिखना हो, बोलो ओबी वेक्टर, देखो ओबी वेक्टर इज इक्वल टू एपी वेक्टर, बोलो ओबी वेक्टर इज इक्वल टू एपी वेक्टर हो गया, है ना। और मुझे क्या लिखना है, ओपी वेक्टर लिखना है, तो बोलो क्या लिखूंगा, ओ ए प्लस एपी, ओ ए प्लस एपी इज इक्वल टू ओपी, तो ओपी इज इक्वल टू ओ ए प्लस एपी, एपी की जगह क्या लिख दिया, ओबी। बोलो ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का कंपोनेंट है, तो बन गया कंपोनेंट फॉर्म, सही है। मैग्नीट्यूड का लिखोगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, सही है, कॉमन सेंस है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास क्या हो, दो पॉइंट्स हो जो कहीं और है, ठीक है, इनको याद रखना है आपने, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है पॉइंट पी x1 y1, यहाँ पे है x2 y2, बोलो ये डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x1, ये कितना है y2 माइनस y1, बोलो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, बोलो पी क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, कोई भी दिक्कत है इसमें, सही है ना। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलो x डायरेक्शन का कंपोनेंट x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है भाई, सिंपल है बिल्कुल ही, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे z2 माइनस z1 लग जाएगा, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा यहां देखो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस फॉर्म में है, तो बोलो कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स बाय मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा क्या होता है, वाई बाय मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा जेड बाय मैग्नीट्यूड, है ना। और मैग्नीट्यूड क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल अंडर रूट, याद है ये तो, सही है। ए बी इज इक्वल टू, बोलो कॉस अल्फा, अच्छा ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ये, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, कोई भी दिक्कत है इसमें, ये तो पता है अपने को, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। फाइंड एक्स वाई जेड सो दैट दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जो उसके एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट क्या हो, इक्वल हो, तो बोलो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, x y 1, ठीक है, x y z हो गया, ठीक है। इफ पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट्स दिस एंड q इक्वल टू दिस, ठीक है, x p दे दिया, q दे दिया, देन फाइंड pq वेक्टर एंड pq का मैग्नीट्यूड। pq बताओ, दिस माइनस दिस, है ना, pq है ना, तो pq निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, q माइनस p करना पड़ेगा, बोलो 0 माइनस माइनस 1 i कैप, 1 i कैप हो गया, 1 माइनस 2 j कैप, 5 माइनस 3 k कैप, हो गया भाई। तो बोलो i माइनस j प्लस 2k, हो गया ना। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही बनेगा ये, प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, बन गया भाई, अंडर रूट 6 आ गया, बन गया ना, कोई भी दिक्कत है। अच्छा सिर्फ पॉइंट दे दिया, जैसे माइनस 1 2 और 3, तो बोलो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, इसका बोलो 0i 1j 5k, सही है, ऑलराइट। ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है हमारे, कार्तिक है ना, साथ साथ चल रहा है ना, पढ़ा था ना 11th में वेक्टर्स तूने स्कूल में, हाँ ठीक है, ओके। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, तो बोलो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, xi प्लस xj प्लस xk हो जाएगा, सही है। बोलो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट i वाले के साथ कौन है, x स्क्वायर, बाई j के साथ कौन है, x, उसके साथ भी कौन है, x, उनका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, तो बोलो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर x स्क्वायर x, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हाँ इसको उधर लेके जाओ, x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, सही है, कोई दिक्कत है, प्लस माइनस रूट 3, मतलब प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 कुछ भी हो सकता है ना, प्लस माइनस भी हो जाएगा ना, अरे भाई स्क्वायर किया था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 3 आया था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट, दोनों चलेंगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ AB
वेयर ए इज दिस एंड बी इज दिस। अरे भाई देखो क्या बोल रहा है, एक यूनिट वेक्टर निकालो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ए दे दिया, सही है, बी दे दिया, ए बी वेक्टर पता चल जाएगा, बी माइनस ए कर दिया, सही है, फिर उसको उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, सही है। बोलो ए आ गया, ये 2i 3j 4k, बी 4i 5j माइनस 2k, सही है। अब क्या करो, बी माइनस ए कर दो, कर दिया। अब एक आई जे के ऐसी फॉर्म में बन जाएगा, तो आई वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का, जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर का होल अंडर रूट कर देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उस मैग्नीट्यूड से ए बी वाले को डिवाइड कर देना, सही है भाई। देखो ए बी वेक्टर आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बोलो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर का रूट आ गया अंडर रूट 12। बोलो ये जो वेक्टर आया है इसको अंडर रूट 12 से डिवाइड कर दो, तो 2 के नीचे रूट 12 लग जाएगा, ऐसे ही इस 2 के नीचे लग जाएगा, ऐसे ही इस 2 के नीचे लग जाएगा, कर लोगे। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ए की डायरेक्शन। बोलो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, बोलो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हो गया आंसर, इतना ही है बस, ठीक है। आई वाले को फिर अलग लिख दो, जे वाले को अलग, के वाले को अलग, ठीक है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट्स। 7 यूनिट की मैग्नीट्यूड मांग रहा है, मैं कहता हूं यूनिट वेक्टर निकाल दो, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1, उसको 7 से मल्टीप्लाई करने का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7, ठीक है भाई। तो बोलो ए मैग्नीट्यूड अभी पता नहीं है, तो क्या करो, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर कर दिया, कितना अंडर रूट 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, ये हो गया अंडर रूट 5 से डिवाइड। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, हो गया आंसर, यही आंसर आपको कर दोगे ना डायरेक्ट। रिक्वायर्ड वेक्टर इज 7 टाइम्स 7 a कैप 7 बाय रूट 5 i कैप माइनस 14 बाय, हाँ मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 14 आ गया, ठीक है। ओके, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट्स। एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट एंड डायरेक्शन ऑपोजिट टू ए वेक्टर, ए वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन है, सही है। तो बोलो क्या करूं, इसको पहले यूनिट वेक्टर निकाल देता हूं, यूनिट वेक्टर निकाल दिया, सही है, यूनिट वेक्टर आ गया, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करो माइनस ए कर दो और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 5 टाइम्स ए क्या हो जाएगा, आंसर आ गया आपको। करके दिखाऊं क्या, कार्तिक, दीपांशु, शांत, सीधे बैठो, सीधे बैठो प्रॉपर्ली, अटेंटिव होके, हाँ। If A is equal to this, B is equal to this, then find a unit vector parallel to A plus B. A plus B के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना, तो A plus B कर दो, आ गया एक वेक्टर, उसके पैरेलल चाहिए, तो जो A plus B एक वेक्टर बना है उसको नाम दे दो C वेक्टर, C का यूनिट वेक्टर बना दो, बस आ गया आंसर। तो बोलो A plus B आया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसका पूरे का कैप लेना है, मतलब उसके पूरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, कर दिया, ये आंसर आपका है। कुछ क्वेश्चन में है ना, है ना ये चैप्टर बिल्कुल ठीक है। टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, अभी बता भी रहा था ना, ठीक है। अगर ए और बी में लीनियर रिलेशन है देन, ठीक है भाई, ठीक है। इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है भाई, ए और बी के पोजीशन वेक्टर हैं, फाइंड एम सो दैट ए एंड बी आर कोलिनियर, ठीक है। एम कहां है, अच्छा हाँ ये है ना, ठीक है, ओके। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होने चाहिए, कोलिनियर, यानी कि ए और बी में लीनियर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा भी रख दो, रख दिया, ठीक है भाई। तो बोलो ए वेक्टर पता था अपने को, बी पता चल जाएगा, बोलो आई माइनस ए, ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, लैम्डा टाइम्स बी आ गया भाई। बोलो कंपेयर किया, कंपेयर किया, कोफिशिएंट कंपेयर किए, लैम्डा इक्वल टू -1/2 आ गया, लैम्डा इक्वल टू -1/2। देखो यहां से आई वाले को कंपेयर किया तो लैम्डा आ गया, और फिर इस वाले को भी कंपेयर करो, यहाँ पे लैम्डा और एम दोनों है, तो बोलो यहां से हमारे पास एम की वैल्यू आती है कि m2 होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं, आई बात समझ आ गया ना। आई वाले को कंपेयर करो लैम्डा आ जाएगा, जे वाले को कंपेयर करो एम भी आ जाएगा, ठीक है भाई। इफ ए वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज दिस, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर जिसकी टिप ये है मतलब वो पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, वो पॉइंट क्या है, 1, -3 है, यही तो बात हुई। वेक्टर की टिप मतलब जहां को वो पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट ही तो है बेसिकली, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालो सच दैट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए बी वेक्टर को क्या हो गया है, क्या हो रहा है भाई, ए वेक्टर ही हो रहा है, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और ए बी वेक्टर भी क्या होना चाहिए, ए वेक्टर ही होना चाहिए। इफ ए हैज ए कोऑर्डिनेट
whose tip is 1, -3. अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ए वेक्टर, ये इस पॉइंट का नाम ए नहीं है, फिर इस पॉइंट का नाम पी रख देंगे, ठीक है। ए वेक्टर जो है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम है पी, ठीक है भाई। जैसे ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये मेरा हो गया 1, -3 पर, कहीं पे भी है 1, -3, तो ये मेरा पॉइंट हो गया पी। सो दिस इज माय ए वेक्टर, यस और नो। अब ए पॉइंट कहीं यहां है और बी पॉइंट कहीं यहां होगा, तो बोलो ए बी वेक्टर जो होना चाहिए वो ए वेक्टर के ही बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है। ए का पॉइंट दे रखा है, बी निकालना है, सही है, कोई दिक्कत है? तो बोलो ए वेक्टर मतलब क्या? दिस -0, यस और नो। व्हाट इज ए वेक्टर? इसका पोजीशन वेक्टर है ये, तो बोलो क्या आ जाएगा, i - 3j इज इक्वल टू ए वेक्टर। आ गया भाई ए वेक्टर। अच्छा, अब कह रहा है ए भी किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर। ए बी मतलब बी माइनस ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, और ए वेक्टर कितना है? i - 3j। अब बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है? -1, 5, तो बोलो -1, 5, और यहां पे कितना आ जाएगा? 1, -3 लिखो इसको, और ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बोलो इसको उठा के इधर ले जाओ, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा। चाहो तो इसको आई कैप जे कैप पे लिख लो, प्लस होगा आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे के साथ, मतलब एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ जोड़ दो, -1, मतलब ये माइनस था इधर जाके ये प्लस हो जाएगा। -1 और 1 0, 5 और -3 0, इट इज द पॉइंट पोजीशन ऑफ बी, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो बोलो 0, 2, सही है भाई। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स, वाई, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा xi + yj, और यहाँ पे ये, और इसको इधर लेके जाओ, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? ओके, चलो आगे चलते हैं पक्का। जन्मेश एक हफ्ता क्या किया? एक हफ्ता क्या किया अभी? कौन से वाला? ओके, 11th की केमिस्ट्री डन हो गई फिर? ओके, ठीक है। फिजिक्स वगैरह भी किया है 11th वाली? लास्ट वाला पार्ट किया, सेकंड पार्ट? अच्छा, कोई नहीं। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर ABC, पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके वर्टिसेस पता चल गए ABC, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स B। अभी क्वेश्चन किया था ना ये, वही क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेंगे खुद से, मेरे को करवाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? कर लोगे ना पक्का? तो डी वेक्टर इज इक्वल टू कर ले। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए इक्वल टू i + j - 2k एंड फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली निकाल लो, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली निकाल लो ना। बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √1² + 1² + 2², यानी कि √6। तो बोलो √6 से डिवाइड करना है किसको? x वाले को, तो ये हो गया cos अल्फा। cos बीटा बताओ 1/√6, और cos गामा बताओ -2/√6। कोई दिक्कत है? आ गया। अब इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या है, इसके जो कोफिशिएंट्स है ये डायरेक्शन रेशियो ही है। ध्यान से देखो, डायरेक्शन रेशियो तो है। मैं कहता हूं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आते हैं। मैं कहता हूं इन सबको √6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? 1, 1 और -2, यही तो है 1, 1 और -2, तो यही बेसिकली क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो डायरेक्टली कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना i j k के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो ही है वो। नई बात पता चली है तो, है ना? और cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कैसे निकालोगे? इनके कोफिशिएंट्स को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आ जाएंगे। नहीं आई बात है ना? बड़ा ही सिंपल, ठीक है। प्रूव दैट पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन बाय ए बी सी फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। अरे भाई करना पड़ेगा कुछ। कैसे? देखो आप क्या करिए, ए बी, बी सी और ए सी निकाल लो, सही है, फिर उनके मैग्नीट्यूड निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे।
आ गया ना, देखो देखो ए बी आ गया, ठीक है, ए बी आ गया, ए बी और सी डी पैरेलल नहीं, ए बी और सी डी निकाले, सी डी कहां से आ गया, सी ए निकालना चाहिए था, ए बी और बी सी निकालना चाहिए था, ठीक है, ए बी और बी सी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बी सी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी, क्या ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, और अगर ये पैरेलल नहीं है तो पक्का ट्राइंगल बनेगा, सही है, तो बोलो ए बी और बी सी निकाले, ये पैरेलल नहीं है, ये भी बात हो गई। दूसरा क्या है, ए बी बी सी ए सी निकाले, इनके मैग्नीट्यूड निकाले, देखो ये जरूर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बोलो, इसका स्क्वायर 41 इज इक्वल टू इनके स्क्वायर्स का सम 35 और 6 41 के बराबर आ गया, सही है भाई, तो बड़ा सिंपल है मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है। ए बी पता चल गया आपको, ठीक है, ए और बी दे रखा है, ए बी, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है ये, ए वेक्टर बी वेक्टर, हो गया भाई, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अरे भाई डायगोनल कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी से पहला आ जाएगा, ए माइनस बी से दूसरा आ जाएगा, उनके फिर क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर, तो बोलो D1 कैसे निकालोगे, ए प्लस बी करा, इसको और इसको जोड़ दिया, ठीक है, फिर उसको क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकाल के उससे डिवाइड कर दो, है ना, इसको किससे डिवाइड कर दोगे, मैग्नीट्यूड, इसी के मैग्नीट्यूड, बन गया यूनिट वेक्टर, इसके लिए इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे इसको, सही है भाई, है कुछ क्वेश्चंस में दम ही नहीं है, क्वेश्चन में चैप्टर ही इतना आसान है, सही है भाई, ठीक है, D1 D2 आ गए, तो देखो D1 था उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, D2 था उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हाँ, राइट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 3a plus 2b where a is equal to this, b is equal to this, डायरेक्शन रेशियो मतलब i j k के कोफिशिएंट्स, i j k के कोफिशिएंट्स को क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो, तो a और b जोड़ 3a plus 2b कर दो, 3 times this 2 times this ऐड किया, ये आया, बोलो 7 4 -5 7 7 -5 4, ठीक है भाई, आई जे के लिए ऑर्डर में ही लिखना होता है, ऑर्डर में, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं, सही भाई, फर्स्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, फिर जे वाला डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, और फिर के वाला डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, हो जाएगा। ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है कुछ, बोलो ए बी मतलब क्या, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब दिस माइनस दिस, आई जे के साथ लगा दोगे, बोलो 2 - 1 आई कैप, 5 - 1 जे कैप, 0 - 1 के कैप, तो बोले क्या बन जाएगा 1, मतलब आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, बन गया ए बी, आ गया। फिर क्या करोगे, सी डी निकालो, डी माइनस सी करके सी डी आएगा, बोलो दिस माइनस दिस करोगे, पैरेलल आ जाएंगे मोस्ट डेफिनेटली, सही है, और ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी प्रूव करना है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, सी डी का मैग्नीट्यूड निकालो, अपने आप आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी, है कुछ, मैग्नीट्यूड निकालना तो नहीं बताना पड़ेगा, वेक्टर निकालना भी नहीं बताना पड़ेगा, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, फाइंड ए पॉइंट डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी का मैग्नीट्यूड एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेट डी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, डी को मान लिया, अब क्या करना है, डी पता है आपको, एक्स वाई जेड की ट्रीट करना है उसको, डी पता है, डी माइनस सी इज पैरेलल टू बी माइनस ए, यस और नो, पैरेलल के लिए कंडीशन आ जाएगी, और क्या बोल रहा है, कितने टाइम्स होना चाहिए, 1/2 टाइम्स होना चाहिए, भाई मैग्नीट्यूड है कितना, आधा, और पैरेलल है, तो बोलो डायरेक्टली कर दो, दिस वेक्टर इज हाफ ऑफ दिस वेक्टर, बोलो सी डी वेक्टर निकाल लिया ना, डी माइनस सी करके वेक्टर आ गया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो, ए बी के बराबर आ जाएगा, आई जे के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, एक्स वाई जेड आ जाएगा आपके पास, नहीं आई बात, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ओके। इन ए पैरेललोग्राम PQRS, PQ एंड PS, फाइंड PR एंड QS, अरे बड़ा ही सिंपल है, देखो ध्यान से, PQ वेक्टर दे दिया आपको, PQ राइट, और आपको क्या दे दिया, PS वेक्टर, पूछ रहा है फाइंड PR का मैग्नीट्यूड, PR का मैग्नीट्यूड डायगोनल का मैग्नीट्यूड है, मतलब इसको और इसको जोड़ दो, जोड़ दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, आ गया आंसर, दिस इज PR, और QS निकालना है,
बोलो a माइनस बी कर दो, QS का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सही है भाई? नहीं बताओ क्या मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, आई जे के स्क्वायर्स के सम को कर देंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, है ना? क्या भाई 10th क्लास में पढ़ा था ना? अच्छा, अब मुझे याद दिला दो, बोलो 11th में भी पढ़ा था वैसे तो, m रेशियो n, हाँ भाई, mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, हो गया ना? अच्छा, मैं कहता हूं यहां पे x1 y1 यहां पे x2 y2 होता था। अब x1 और y1 दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, यहां पे सिंपली a वेक्टर लिख दो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर a, दिस इज द पोजीशन वेक्टर b वेक्टर। तो बोलो एक पॉइंट है यहां पे p नाम का जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो क्या करोगे mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइड बाय n प्लस n। सही है भाई? तो जो अपने पास जो ये p है ना, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा p वेक्टर आ जाएगा, स्मॉल p वेक्टर। नहीं आई बात समझ? फॉर्मूला समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि भैया दिस इज इक्वल टू mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n। नहीं बात समझ में? बोलो ये भाई सही है? तो बोलो mb वेक्टर प्लस na वेक्टर डिवाइड बाय m प्लस n इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ c। ठीक है, c बोल रखा है इसने यहां पे। दोबारा बताऊं, सिमिलैरिटी दिख गई पुराने फॉर्मूले से? सेम ही है फॉर्मूला और कुछ नहीं है। और अगर मिड पॉइंट हो तो क्या करेंगे? बोलो m और n क्या होते हैं फिर? 1। बोलो भाई m और n इक्वल है, मतलब सेम रेशियो में है, मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो बोलो m और n को 1 रख दो, 1 1 1 प्लस 1 कितना हो गया? b प्लस a बाय 2, a प्लस b बाय 2 कर दोगे तो उसका मिड पॉइंट नहीं आ जाएगा। तो अगर आपके पास दो पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो दोनों का सम बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है भाई। ठीक है, और एक्सटर्नल डिवीजन है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे, है ना? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो टोटल दिस। सही है भाई? जिसको ऐसे याद रखना होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो तो ये जो रेशियो होता है ना m रेशियो n, ये किसका होता है? a से पहले c तक जाइए, डिवाइड बाय फिर c से b जाइए, इज इक्वल टू क्या आएगा? a से c m और c से b n। कोई दिक्कत? अगर एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन तो बोलिए ये हो जाएगा मेरा a, ये मेरा हो जाएगा b, और यहां हो जाएगा c। तो बोलो पहले a से c जाओ, फिर c से b आओ। सही है? इज इक्वल टू बोलो ये पूरा का पूरा जो होता है ये m है, और ये जो होता है ये n है। ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत? अगर मैं कह दूं कि b इज द पॉइंट विच इंटरनली डिवाइड्स AC, तो क्या करोगे? बोलो ये पूरा m है, ये n है, तो ये बचा हुआ कितना? ये वाला m माइनस n। सही है? तो b की वैल्यू निकालनी है तो m माइनस n रेशियो n में डिवाइड करता है। ठीक है, फॉर्मूला जो है ना ये माइनस वाला, ये ऐसे ही आया m माइनस n रेशियो n करके। सही है? ध्यान रहेगी बात? रहेगी ना? फाइंड पोजीशन ऑफ, अब एक क्वेश्चन बताऊंगा और फिर सारे ये क्वेश्चन आपको तो करने की जरूरत नहीं है, बस आप 5-7 क्वेश्चन करेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई? ओके, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस पॉइंट। अब ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट बोल दिया इसने, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो बोलो ये पॉइंट दिया है ना, मतलब ये जो दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये भी क्या है? पोजीशन वेक्टर ही है। तो ये इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन रेशियो 2:3। इंटरनल डिवीजन हो रहा है तो क्या करोगे? बोलो दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट, मतलब कैपिटल ए बोल दो इसको, दिस इज माई पॉइंट बी, और जो डिवाइड कर रहा है वो कौन है? सी। ठीक है, तो ओसी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला प्लस 3 इंटू ये वाला डिवाइड बाय 2 + 3। हो गया भाई? तो ए और बी की टर्म्स में ही आ जाएगा मेरा ओसी वेक्टर, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। कुछ नहीं है फर्क, कर लोगे? और ऑब्वियस सी बात है जो सी वेक्टर आएगा वो किसकी टर्म में आएगा? ए और बी की टर्म में ही आएगा। सही है भाई? जैसे ए यहां कैंसिल हो रहा है एक्सटर्नल डिवीजन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी की टर्म में आना चाहिए। आई जे के है तो आई जे के की टर्म में आ जाएगा अपने आप। सही है?
टू वेक्टर j प्लस k एंड 3i माइनस j प्लस 4k रिप्रेजेंट द टू साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। अरे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो भाई इसका एक रिजल्ट तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, एक रिजल्ट पढ़ा था ना आज, AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AB, आज ही पढ़ा था। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा तो बोलो मीडियन थ्रू ए, फाइंड लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। मेथड वन क्या है, AB प्लस AC है ना, AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AD, तो AD इज इक्वल टू AB प्लस AC बाई 2। AB का वैल्यू उठा के रखो, AC का वैल्यू उठा के रखो, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करो, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, सही है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको क्या करना है, इस वाले मेथड का आपको पता नहीं, आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं रही, AB प्लस AC इक्वल टू 2AD भूल गया, तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सीधा सीधा एक काम करना है, क्या, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है दिस इज माय ओरिजिन, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया। और बोलो AB वेक्टर है ना, मतलब B का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये B का पोजीशन वेक्टर हो गया, सही है। ये जो वेक्टर दे रखा है ये क्या है, AC वेक्टर, मैं इसको बोलता हूं OC वेक्टर, ये क्या है, C का पोजीशन वेक्टर है, सही है। बोलो इसका और इसका मिड पॉइंट है ना ये, तो बोलो दिस प्लस दिस बाई 2 कर दो, दिस प्लस दिस बाई 2 करना है, खत्म। यही किया हुआ, देखो ध्यान से, ये वेक्टर का आधा ही तो क्या होगा, नहीं यही बात समझ, ठीक है। तो लेट A इज द फिक्स पॉइंट, तो AB वेक्टर B का पोजीशन वेक्टर हो गया, AC C का पोजीशन वेक्टर हो गया, D मिड पॉइंट हो गया, तो A मतलब पहला प्लस दूसरा बाई 2, ठीक है भाई। इफ A एंड B आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट C इन BA प्रोड्यूस्ड सच दैट BC इज इक्वल टू 1.5B। अरे इट्स वेरी इजी, ये एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहा है, कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो, A और B पोजीशन वेक्टर है, A और B के, A और B पॉइंट दे दिया आपको, मतलब ठीक है। ये कौन है, ये पॉइंट आपका A, ये कौन है B, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट C इन BA प्रोड्यूस्ड, BA प्रोड्यूस्ड में BA प्रोड्यूस कर दी मैंने, ठीक है। और यहां पे आपको एक पॉइंट बताना है नेम्ड C, ठीक है भाई। हाँ तो BA प्रोड्यूस में एक पॉइंट बताना है C। जाना ठीक है जाना, अगर वो चाहे तो बस में भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, मतलब देख लेना, पूछ लेना। तो BA प्रोड्यूस में एक पॉइंट है C, और रेशियो बताना BC रेशियो BC बाय BA इज इक्वल टू 3.5, BC रेशियो BA इज इक्वल टू 1.5 हो गया, यानी कि BC जो है AB का कितना है, 1.5 टाइम्स है, सही है। तो बोलो अगर ये कितना है पूरा, ये हो गया 1.5 यहां से यहां तक, और ये हो गया 1, सही है। तो बोलो ये कितना हो गया 0.5। बोलो रेशियो बताओ BC टू CA रेशियो 3/1, अरे 1.5 बाय 0.5, अरे अपने को रेशियो क्या लेना था, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसे तो लेते हैं। बोलो कितना रेशियो हो गया, टोटल बाय दिस 3 रेशियो हो गया। तो बोलो BA एक लाइन सेगमेंट है, उसको कितने में डिवाइड करता है, 3:1 में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट निकालो एक्सटर्नली, सही है। कर लोगे अब तो, M और N की वैल्यू पता चल गई, A और B पता है आपको, ठीक है। उल्टी वैल्यूज पुट नहीं करनी है बस, सही है भाई, कर लोगे। इन द रेशियो A डिवाइड्स BC इन द रेशियो, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि जो A है ये डिवाइड कर रहा है, देखो A जो है ये A इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। ये रेशियो और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, सही है। तो A इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ CB इन रेशियो 1:2 हो जाएगा। रिपीट करना है ना कार्तिक, रिपीट करना है ना एक बार, देख लो, फिर यहां से अपने पास C की वैल्यू आ जाएगी, कर लोगे।
Prove that quadrilateral formed by joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. ठीक है भाई, अरे बड़ा ही सिंपल है. Quadrilateral formed by joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral. ठीक है भाई, देखो ए बी सी डी एक रेगुलर कोई भी क्वाड्रिलेटरल था, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो. ज्वाइन कर दिया, बोलो ये पॉइंट क्या है? बी सी डी ए. इनका इसका मिड पॉइंट क्या है? बी प्लस सी बाई टू, इसका सी प्लस डी बाई टू, इसका डी प्लस ए बाई टू, इसका ए प्लस डी बाई टू. हो गया. तो पी क्यू आर एस आ गए मेरे पास. सही है. अब मुझे बताओ कोई भी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कब होगा? जब इसके डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. या मैं कहूं इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही होना चाहिए. बोलो ये कौन है? b प्लस सी बाय टू है. यस और नो? अच्छा ये कौन है? a प्लस डी बाय टू. ये कौन है? c प्लस डी बाय टू. और ये कौन है? a प्लस बी बाय टू. बोलो इसका मिड पॉइंट निकालो. a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फिर से डिवाइड होगा ना. अरे दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट बाय टू, तो 4 आ जाएगा नीचे. बोलो इसका मिड पॉइंट क्या है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4. इसका मिड पॉइंट भी बता दो. a प्लस बी प्लस 4 सेम नहीं आ गया? तो बोलो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. नहीं आई बात, रिपीट करना है ना. Show that a quadrilateral is a parallelogram only if its diagonals bisect each other. है? अच्छा हाँ ठीक है. अब की बार उल्टा दे दिया. कह रहा है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा. उल्टा करना है अब की बार. तो देखो अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल है. वहां से सॉल्व कर लो. ए बी इज इक्वल टू सी डी. देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल दिया. ए बी सी डी 4 पॉइंट थे और ये गिवन है क्वेश्चन में कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. मतलब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट क्या है? सेम है. तो बोलो ए सी का मिड पॉइंट ए प्लस सी बाई टू है ना. बी डी का मिड पॉइंट बी प्लस डी बाई टू है. सही है. ये दोनों इक्वल है ना. इक्वल रख दो. आया इक्वल. 2 कट गया. क्या करोगे फिर? एक को उधर ले जाओ और दूसरे को उधर ले आओ. क्या बनेगा? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी. ए बी वेक्टर इज इक्वल टू डी सी वेक्टर. ए बी और डी सी क्या हो गए? पैरेलल. दैट मींस इट इज ए पैरेललोग्राम. और दूसरे वालों को ले जाते तो ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाता. सही है. कर लोगे. ओपी दे दिया, ओक्यू दे दिया. मतलब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के क्या दे दिए? पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के क्या दे दिए भैया आपको? पोजीशन वेक्टर दे दिए आपके. फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इन रेशियो 2:1 इंटरनली एक्सटर्नली. मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन. ठीक है, मैं नहीं बता रहा. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. क्या? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है वहां पे. और एन कैप क्या होता है? इट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट बोलो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा. थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल होता है. ए और बी के बीच का एंगल. बचपन से पता है ये बात. ठीक है. अच्छा, लेंथ ऑफ ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्केलर प्रोडक्ट. कोई भी वेक्टर है उसकी लेंथ को आप कैसे लिख सकते हो? उसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो. ठीक है. ए डॉट ए क्या जाएगा? ए कॉस थीटा. थीटा मतलब ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. तो cos 0 1, तो ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा. ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए. स्क्वायर हटा दो, यहां पे रूट लगा दो. ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट ए का रूट. आ गया. कॉमन सेंस हो गई. अच्छा, कंपोनेंट लेने आते ना, ए बी cos थीटा आता है ना आपको. ठीक है, वो भी देखेंगे आगे. इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, इफ ए वेक्टर, अरे ये ए वेक्टर ऐसे नहीं आएगा. इफ ए वेक्टर
इज इक्वल टू 0 डिक्टेट किया होगा शायद मैंने, तो ए वेक्टर इक्वल टू 0 या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और भी आना चाहिए, देन ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कॉमन सेंस होगा ये। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो क्या क्या हो सकता है, ए या बी 0 है तो ए डॉट बी 0 है, अगर ए डॉट बी 0 है तो क्या हो सकता है, या तो ए 0 है या बी 0 है या फिर cos थीटा 0 है। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, यानी कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के तो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है भाई, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ए और बी क्या है नॉन जीरो वेक्टर्स, ए और बी क्या है नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, मान जहां पे तो क्या बोला था, या तो ए 0 है या बी 0 है या फिर cos थीटा 0 है ना। लेकिन अगर बोल दिया ए और बी 0 नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर बोल दिया तो क्या होगा, पक्का cos थीटा ही 0 हो सकता है, तभी ए डॉट बी 0 होगा। नहीं आई बात समझ, इफ थीटा इक्वल टू 0 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर, सही है। और अगर 180 डिग्री है, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट, मतलब ए बी माइनस ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली, सही है भाई। ए डॉट माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस ए बी ही हो जाएगा, कब, जब थीटा 0 है ना। ए और बी के बीच का एंगल 0 है, दोनों की डायरेक्शन सेम हुई ना, तभी तो आएगा ए बी। और अगर क्या हो गया, बी के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया ए डॉट माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा ए और माइनस बी में 180 डिग्री, तो माइनस ए भी आ जाएगा। कर लोगे, सिंपल है बिल्कुल। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। एंगल निकालना है, बोलो क्या करेंगे, यहां पे क्या होगा, बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, बोलो इन दोनों को उठा के इधर ले जाओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर हमें ये पता चल जाए, डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड करेंगे बी का मैग्नीट्यूड करेंगे, क्या आएगा cos थीटा। और डॉट प्रोडक्ट लेना आसान है, पता है सबको, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको ए बी से के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, cos थीटा आ जाएगा। हो गया ना क्लियर, कोई दिक्कत, सही है। इफ आई जे के आर 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ आई और आई के बीच का एंगल 0, वो 1 हो जाएगा। तो बोलो 1 इंटू 1 आई डॉट जे 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जे डॉट के 0 आई डॉट के 0, कोई दिक्कत है भाई, सही है ना, बिल्कुल सिंपल चीज है। एनालिटिकल फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एनालिटिकल फॉर्म क्या होती है, बोलो अगर आपको ए दे दिया a1 a2 a3 के फॉर्म में, b दे दिया b1 b2 b3 के फॉर्म में i j के साथ, तो बोलो क्या करोगे। देखो जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है तो हर एक टर्म का हर एक से मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे तो, लेकिन i वाले को i वाले से करोगे तो बोलो i डॉट i 1 बन जाएगा, यानी कि a1 b1 तो चलेगा, सही है। लेकिन a1 i कैप और b2 j कैप को करेंगे तो बोलो i डॉट j हो गया 0 हो जाएगा, i डॉट k भी 0 हो जाएगा, यानी कि कामयाब कौन हुआ, सिर्फ i डॉट i कामयाब है, j डॉट j और k डॉट k, सही है। तो बोलो सिर्फ i वालों को i वाले के साथ, j को j से और k को k से, तो बोलो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू a डॉट b। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सही है। ये है सदाबहार, ये है भैया, सही है। ये ए डॉट बी इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, सही है बात, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा इसी में से अगर मुझे cos थीटा निकालना तो क्या करूंगा मैं, ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर। आ गया ना आंसर, है कुछ भी नहीं है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है भाई। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेसिकली क्या होता है, ये कंपोनेंट निकालने का काम आता है, कंपोनेंट निकालेंगे। इसको cos थीटा आ गया ना, बोलो भाई। अब देखो, अब मैं आपको कह रहा हूं जैसे कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है मेरे पास। माइंड की कैपेसिटी बाकी है ना, अभी थके तो नहीं हो, ठीक है, अभी जान है तो मैं, ठीक है, मेरे में भी है अभी थोड़ी, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। बोलो बी cos थीटा लेना है,
यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये क्या है, सही है ना। अब मैं कहता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या हो गया ये, ए बी कॉस थीटा। तो बेसिकली ए डॉट बी में क्या आ रहा है मेरे पास, बी का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है। मैं इसको उल्टा भी बोल सकता हूं, क्या बोला मैंने, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल, सही है, ये 90 डिग्री हो गया। बोलो ये ए कॉस थीटा, तो मैं कह सकता हूं ए का बी की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने के लिए ये जो कॉस थीटा है वो ए के साथ लिख दो, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू बी, सही है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। ध्यान से देखो, प्रोजेक्शन मतलब क्या, कंपोनेंट। तो मैं कहता हूं ए कॉस थीटा मतलब ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, अंग्रेजी में ए का प्रोजेक्शन बी पे, ए का प्रोजेक्शन बी पे, यही तो है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, बोलो ए कॉस थीटा इंटू बी, ए का प्रोजेक्शन ऑन बी इंटू बी, यही तो होता है ए डॉट बी। दूसरी भाषा में देखो, जो पहले बताया था, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए मल्टीप्लाई ए, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए मल्टीप्लाई ए, यही तो बोल रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किससे, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, दूसरे वेक्टर का इस पे जो प्रोजेक्शन है उसका मल्टीप्लीकेशन इसके खुद से, सही है ना। नहीं आई बात समझ, पक्का, ठीक है। तो देखो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा हो गया, तो बी कॉस थीटा क्या ले लो, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर आप क्या कर सकते हो, ए कॉस थीटा इंटू बी भी कर सकते हो, सही है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी मतलब प्रोजेक्ट कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, सही है भाई। अच्छा, ए डॉट बी में और क्या लिख सकते हो आप, ए कॉस थीटा बी, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी मल्टीप्लाई बी, सही भाई, कॉमन सेंस है ये अब हमारे लिए, वेक्टर इतना पढ़ लिया ऑलरेडी हमने। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी निकालना है। अब देखो यहां से कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी कॉस थीटा निकालना है, क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, ए डॉट बी बाई ए इज कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए, और उल्टा निकालना कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो इस बी को उठाओ, इसको इधर ले आओ, बोलो ए डॉट बी बाई बी इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, सही है भाई, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, याद रखना। कुल मिला के जिसका जिस पे प्रोजेक्शन पूछा जाए, मान लो बी का ए पे पूछ लिया, तो बी कॉस थीटा चाहिए, बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी बाई ए होगा, जिस पे प्रोजेक्शन होगा उसी से डिवाइड होगा। चले आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, एम इंटू ए डॉट बी एम ए डॉट बी, या फिर ए डॉट एम बी, बात एक ही है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यहां, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, एडिशन में दे दिया उसने। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एनेबल्ड इन वेक्टर विद डॉट प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर पूछा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। ये बेसिकली क्या हो रहा है, देखो किसी चीज का स्क्वायर बोल रहा है। मुझे पहले तो ये बताओ कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में विजुअलाइज करते थे हम, अभी किया था ना हमने कि भैया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सही बात है। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी का स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या करूंगा, उनका डॉट प्रोडक्ट करूंगा, नहीं यही बात समझ। देखो अगर मुझे किसी के मैग्नीट्यूड को लिखना है तो उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा है, मैं कहता हूं नहीं, लिखते ही नहीं मैं इसको, ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर लिखना है मुझे, इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। देखो खुद से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही तो आता है, तो बोलो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है, सही है, नहीं यही बात है। अच्छा
ये और ये एक ही बात है, तो बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट ए स्क्वायर आ गया, ये तो बी डॉट बी स्क्वायर आ गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए 2 टाइम्स ए डॉट बी आया ना। तो इसी तरीके से ये आई, सही है भाई, कर लोगे। ऐसे ही ए माइनस बी करना है तो यहाँ पे माइनस 2 ए बी आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए डॉट बी का होल स्क्वायर हमेशा किससे छोटा होगा भाई, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा, बोलो भाई, क्योंकि यहां क्या आएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर है ना, बोलो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये तो, और वो ऑब्वियस सी बात है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक से छोटा, तो बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हमेशा क्या हो जाएगा, बोलो छोटा। रिपीट करना है ये बात, लास्ट वाली बात रिपीट कर दो, ठीक है। कैपेसिटी खत्म हो गई ईशांत की, बाकी है थोड़ी सी, कितनी देर की बाकी है ये नहीं पता, खत्म होगी तब बेहोश हो जाएगा सीधा, है ना यार। देखो ये चैप्टर आता है ना अच्छे से, अगर आपको ये चैप्टर आएगा अच्छे से तभी आपको 3D अच्छे से आएगा, इसमें डाउट्स हैं आपको देन 3D भी नहीं आएगा। तो आज ही इसको 2 बार पढ़ना, ठीक है भाई, ग्रुप में मैंने शायद डाल दिया आज, है ना, डाल दिया, ठीक है। ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी वेक्टर दे दिया, ए डॉट बी निकाल दोगे, आंसर बताई दो, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 हो गया ना, सही आंसर है। स्केलर आंसर आना है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ए डॉट सी 1 इंटू 2 2 इंटू 0 और सॉरी 1 इंटू 0 सॉरी फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 आ गया आंसर, ठीक है भाई। ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी कर दो फिर सी के साथ डॉट कर दो, या फिर क्या करो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी कर सकते हो, ठीक है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, हो गया। फॉर्मूले में पुट करना है, कार्तिक को नहीं आई बात समझ, तो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरे लिए, ये वाला एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो इसका फॉर्मूला बता दो, ए एंड बी के बीच का क्या करना है, एंगल निकालना है, ए एंड बी के बीच का एंगल निकालना है, टेल मी है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी को ले जाओ, हाँ बस भाई इसको कर लेना प्लीज प्लीज, कर लेना, मेरे को दिक्कत नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी यार। ओके देख लो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बोलो ए डॉट बी निकाल लिया था हमने, कितना आया था 7, और ए का मैग्नीट्यूड 14 अंडर रूट और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 21, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√6, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√6 हो जाएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2 सच दैट ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6। अरे बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है, देखो ए डॉट बी इतना हो जाए, मतलब ए डॉट बी इतना है, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, कॉस थीटा निकालो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड √3 बी का मैग्नीट्यूड 2 कॉस थीटा निकालना है, ए डॉट बी √6 आ गया आंसर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड कोसाइंस ऑफ एंगल बिटवीन i प्लस 2j माइनस के एंड i माइनस j प्लस के, इनके बीच का जो एंगल है उसका कॉस निकालना, मतलब कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना बताऊं क्या, अब बताओ कार्तिक बताऊं क्या, हाँ यही तो बात है कि अगर ये समझ में आ गया, ये आ गया पर ये नहीं आया तो इसका मतलब पहले भी नहीं आ रहा था, ठीक है। पहला वेक्टर बताना क्या है, इसका नाम रख दो ए, बोलो इसका नाम रख देता हूं, अब तुम आ ही जाओ, फिर आ जाओ। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, चलो कॉस थीटा निकाल लो, अब आराम आराम से हल्के हाथ से लिखते हैं, यहां फाइंड करना तो यहां फाइंड करना, कोई भाई इतना दूर से नहीं लिखना, ऐसे ऐसे पकड़ना है, हाँ हाँ चलो पूरा हाथ हिला देना, हाँ ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, हाँ ये किसके बराबर है, इसके, हाँ लिखो
ए डॉट बी के बराबर। हाँ ठीक है भाई। हाँ फोर्स से थीटा निकालना है। हाँ, ए का मैग्नीट्यूड कितना है बताना। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख के दिखाना। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? चलेगा आई कैप टू जे माइनस के हाँ वेक्टर पता चल गया, ठीक है। आई कैप माइनस के प्लस के। हाँ तो ये तो वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं मैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो गड़बड़ हो गई। अगर एक वेक्टर है मेरे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। टू कहां से बोल रहा था? हाँ यहां से बोला, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा निकाल। ये तो सर वन होता है प्लस यहां प्लस कौन लगाएगा भाई? हो गया? कितना आया सॉल्व करके बता अब। ऐसा थप्पड़ मारूंगा। ये -1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस नहीं हो जाएगा मूर्ख? कितना आ गया? √3। और यहां बताना। हाँ ए का मैग्नीट्यूड पता चल गया, यहां भी रख। √6 √3 cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। बताओ कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी का भी तो फॉर्मूला था ना। इसका था। हाँ इसका था आई वाले को आई वाले से, जे को जे से, के वाले को के वाले से कर, नीचे फिर देख के मल्टीप्लाई कर। दीपांशु हेल्प मी। जब ये सॉल्व करें एनसीईआरटी तो उसकी सॉल्व हेल्प करना है। जे मीन्स की तो उम्मीद करना है। एक हफ्ते में कुछ किया तुमने? वो 9 चैप्टर किया था सर। 9th चैप्टर कौन सा है? अच्छा डेफिनेटली करो। यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है? इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? इसकी कोफिशिएंट। हाँ 1, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर 2 को -1 से, तो -2 तो लिख 1 -2। आगे सोच अब। -1। हाँ कितना आ गया? हाँ और ये इसके बराबर है ना, तो लिख इन दोनों को उठा के उधर भेज दे। cos थीटा इज इक्वल टू -6, इसलिए तो इतना ही हो जाएगा। कितना? -1/18। हाँ अरे डिवाइड होगा ना गुरु, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड नहीं होगा। कुछ भी करता रहता है। बहुत गड़बड़ करेगा भाई, बहुत गड़बड़ होने वाली है। अब देख लो, cos थीटा निकालना था, निकल गया भाई। और किसी को डाउट है? बोर्ड पे सॉल्व करा लो अगला क्वेश्चन। ए एंड बी दे रखे हैं, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ चल निशांत आगे बोलो। यहाँ कर दो, करो शाबाश। बोलो क्या करना है इसमें? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि आपको क्या करना है? ए cos थीटा निकालना है, ए का बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो बोलो क्या होगा वो? ए cos थीटा। ए cos थीटा बोले तो
बोलो ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड पता है 7, ए डॉट बी करोगे क्या करोगे 7 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस -4 इंटू 3, खत्म हो गया क्वेश्चन। सही है, वैल्यू उठा के पुट करनी है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड है ना, इसको ऐसे लिख लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या बन गया ए वेक्टर डॉट बी कैप, ऐसे बन गया। सही है, तो ये भी याद रखना है आपको, ए वेक्टर डॉट बी कैप या फिर ए कैप डॉट बी वेक्टर। सही है, जिस पे प्रोजेक्शन होने वाला है, यहां पे किस पे प्रोजेक्शन हो रहा था, है ना, ऑन बी, तो बी से ही डिवाइड होगा, या मैं कहूं बी का ही कैप लगेगा। ऑन ए होता तो ए का कैप लग जाता और बी का वेक्टर रह जाता। ये बेसिकली क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्लियर है, नहीं आई बात समझ? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन ए वेयर ए बी सी दे दिए, बी प्लस सी निकाला, बी प्लस सी का ए पे प्रोजेक्शन है, मतलब क्या करना है बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है भाई, है ना, कर लोगे। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी प्लस लैम्डा बी ऑन ए इज 2√6। अब की बार उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, ये ए है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, क्या बोल दिया सी प्लस लैम्डा बी का प्रोजेक्शन ए पे, सी प्लस लैम्डा बी का, बोलो सी प्लस लैम्डा बी को मैं नाम दे दूं डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। कितना आया आंसर भाई 2√6, यही तो प्रोजेक्शन आया। सही है, अब बताओ डी की वैल्यू उठा के पुट कर दूं, सी प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सही है, ए को मल्टीप्लाई करो, इधर हो गया, डॉट प्रोडक्ट ये आया ना, इसको ओपन करो, ओपन कैसे करोगे बोलो, सी वेक्टर क्या है आई प्लस 3j माइनस के, लैम्डा बी मतलब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा लैम्डा -2 लैम्डा के, हो गया। बोलो आई वाले को आई वाले से जोड़ दो, के वाले को के वाले से जोड़ दो, जे वाले को जे वाले से जोड़ दिया, फिर इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, वो कितना आना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड इंटू 2√6 आना चाहिए, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, सिर्फ लैम्डा अननोन बचेगा। देखो क्वेश्चन बता देता हूं मैं, सबसे पहले क्या करो, सी प्लस लैम्डा बी निकाला, सी प्लस लैम्डा बी निकाला, उसका नाम रख दिया डी, आया, बोलो ये आया, ऐड किया, क्या बना, आई वाले को आई वाले से जोड़ेंगे, लैम्डा प्लस 1, बोलो यहां पे क्या आएगा लैम्डा प्लस 3, और यहां पे -2 लैम्डा -3। सही है, तो माइनस कॉमन ले लिया, चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, ठीक है, आ गया डी वेक्टर, आ गया डी वेक्टर, बोलो डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2√6 है। सही है, देखो डी वेक्टर आ चुका है, इसका क्या करना है ए के साथ डॉट बाय ए का मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन ऑफ सी प्लस लैम्डा बी ऑन ए, यही होता है। बोलो ए का मैग्नीट्यूड √6 है, बोलो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2√6 इंटू √6 कितना हो गया 12, यानी कि दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 12। अब बताओ वैल्यू आ गई थी किसकी, डी की वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू आ गई थी डी की, डॉट ए वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट करना है, मतलब आई को आई से, के जे को जे से, के को के से, करा मल्टीप्लाई, 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, अच्छा 3 प्लस लैम्डा इंटू -1 -3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे -1 -2 लैम्डा इंटू 1 -1 -2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 12। बोलो पूरी इक्वेशन में क्या नहीं पता आपको, लैम्डा नहीं पता, लैम्डा की वैल्यू -1, ऐसे क्वेश्चन है, समझ में आ गया। ध्यान रहे भाई, ये बहुत जरूरी है। फाइंड लैम्डा सच दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, लैम्डा निकालो ताकि ए और बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब cos थीटा 0, यानी कि ए डॉट बी 0। सही है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या करोगे, ए डॉट बी को क्या कर दोगे भाई 0 कर दोगे। बोलो 2 इंटू 1
प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, है ना भाई? बोलो यह आएगा 2 - 2 लैम्डा प्लस 3 विच इज 5 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 5/2। आया आंसर? नहीं आई बात समझ में? बड़ा ही सिंपल है, जब भी परपेंडिकुलर की बात करेगा तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, 0 कर दो, लैम्डा की वैल्यू आएगी। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। बोलो भाई, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए, तो मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे? 0 0 कर दिया। बोलो यहां से क्या आ गया? ए की वैल्यू आ गई कितनी? -15। और दोनों के दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। पैरेलल मतलब अभी सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लिखा है, यानी कि cos ऑफ 0 हो जाएगा भाई, थीटा 0 हो गया ना दोनों के बीच में। बोलो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 0 1 हो गया। बोलो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये इसका आ गया, सही है भाई, √94। इसका निकालो, कितना आएगा? अंडरूट ये 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 + a स्क्वायर, √10 + a स्क्वायर हो गया भाई। बोलो a डॉट b कितना आया? 30 + 2a, 30 + 2a इज इक्वल टू √94 इंटू √10 + a। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन बचता है, दैट इज a। फिर a की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। वैसे अगर पैरेलल करना है तो क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट को 0 करना सबसे अच्छा रहेगा, सही है? ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर रिस्पेक्टिवली 4 0 एंड -2। एक वेक्टर है जिसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 4 आता है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, और इस वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 2 आता है। ठीक है भाई, तो मान लो जो वेक्टर है ना वो ए वेक्टर है मेरा, लेट द वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, xi + yj + zk। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया मैंने, सही है, कितना आया? 4, है ना, यानी कि x को मल्टीप्लाई किया 1 से, y को मल्टीप्लाई किया -1 से, और z को मल्टीप्लाई किया 1 से, सही है भाई। x y z में एक रिलेशन आ गया, ऐसे ही x y z में दूसरा रिलेशन इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ऐसे ही इससे आ जाएगा। 3 इक्वेशन है, x y z 3 अननोन है, आंसर आ जाएगा आपको। कर लेंगे आप लोग, x y z आ गया, ठीक है। फिर हम फाइनली लिख देंगे कि हेंस ए वेक्टर इतना है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विद यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड लैम्डा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है? स्केलर प्रोडक्ट इस वेक्टर का किसके साथ? विद यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ दिस, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, इसकी डायरेक्शन में इनका सम जो आएगा ना उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लो, ले लिया, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दो, कितना आता है? आंसर 1 आता है। नहीं आई बात समझ में? बस लैम्डा बचेगा आपके पास, लैम्डा सिर्फ यहां है। नहीं आई बात समझ में? सही है, बोलो ए डॉट क्या बोला? सम ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ वेक्टर्स। नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट b + c डिवाइड बाय अंडररूट b + c का मैग्नीट्यूड, और b + c का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसका क्या करना है? ए वेक्टर डॉट क्या करना है? b + c वेक्टर कैप, ये है ना, कर लोगे? ये कैसे निकालोगे? बोलो b + c निकाला, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, हो गया ना आंसर? ठीक है, सिर्फ लैम्डा बचता है, लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप ये रहा सॉल्यूशन, लैम्डा की वैल्यू आप देखो, ए वेक्टर डॉट डी क्या है? b + c। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 1, फाइंड लैम्डा। सेम क्वेश्चन है ये, है ना, सेम क्वेश्चन है ये। इफ a एंड b आर 1, अच्छा परपेंडिकुलर है क्या ये? ओके, देन शो दैट a + b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा, अरे बड़ा ही सिंपल है, आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, a + b का होल स्क्वायर इज a² + b² + 2a डॉट b। इसका क्या था? a² + b² - 2ab। बोलो a डॉट b तो 0 है, दोनों साइड से कट जाएगा, a² + b² इज इक्वल टू a² + b², हेंस 2 आ गया भाई। इफ a + b इज इक्वल टू a - b, शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, करा,
ओपन किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा, इस -2ab को उधर ले आओ, 4a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर ही होंगे, है ना। वैसे यहां देना चाहिए था कि ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है भाई, यहां पे देना चाहिए था, कोई बात नहीं। बात है प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोले तो ए डॉट बी जीरो आना चाहिए, बी डॉट सी जीरो आना चाहिए, ए डॉट सी जीरो है भाई, सही है, कोई डाउट। करना तो नहीं पड़ेगा ना मुझे, डॉट प्रोडक्ट तो नहीं सिखाना पड़ेगा, किसका किससे मल्टीप्लीकेशन होता है शांत। हाँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू सो दैट लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी, सिंपल सी बात है। क्या करना है, लैम्डा ए प्लस म्यू बी निकाला, उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, आएगा आंसर सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं, कर लोगे, ठीक है ना। देख लो, लैम्डा ए आ गया, म्यू टाइम्स बी आ गया, लैम्डा ए प्लस म्यू टाइम्स बी आ गया। अब क्या करना है, इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, सही है। जो लैम्डा वाली सारी टर्म्स है वो कैंसिल आउट होनी चाहिए, म्यू की जो टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट होनी चाहिए, है ना। सॉरी, तब गलत बोल दिया, लैम्डा और म्यू की टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगी, रिलेशन आ जाएगा लैम्डा और म्यू में, ठीक है, यही बताना था ना, लैम्डा और म्यू में, हाँ, रिलेशन बिटवीन लैम्डा और म्यू बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन बचती है जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा और म्यू बचता है, ठीक है भाई। -3 लैम्डा -5 म्यू, 3 लैम्डा प्लस 5 म्यू इज इक्वल टू 0, ओके। a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी 40, a 22 है, देन फाइंड b। अरे सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो स्क्वायर कर दो, आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर 360, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1600 है ना, स्क्वायर किया तब आया, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, हाँ, इनको ऐड कर दो, 2ab और 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ b का मैग्नीट्यूड बचेगा, a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सॉल्व करोगे आ गया b का मैग्नीट्यूड, सही है भाई, बड़ा ही सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। इफ a एंड b आर सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू a, क्या बोल रहा है, a और b इस तरह से हैं कि a और b को जब ऐड करते हैं तो वापस a का मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ जाता है, तो ये देन प्रूव दैट वेक्टर 2a प्लस b इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, ये क्या है, a प्लस बी ए के बराबर है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, मैग्नीट्यूड की बात करेगा ना, स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर कट गया, बोलो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। प्रूव क्या करना है हमने, अपने को, हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है कि भैया ऐसा होता है, प्रूव करना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू b, तो बोलो इन दोनों को परपेंडिकुलर करना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, 2a प्लस b डॉट b, 2a डॉट b 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है ना, तो ये भी होता है, मतलब ये भी होता है, मतलब परपेंडिकुलर है। If a, b, c are three mutually perpendicular unit vectors, then find 2a plus b plus c का मैग्नीट्यूड। अरे a, b, c बेसिकली क्या है, i, j, k ही तो है, i, j और k यूनिट वेक्टर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो 2i प्लस j प्लस k का मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आ गया आंसर कितना, अंडर रूट 6, हो गया भाई। अजम्पशन भी कर सकते हैं आप लोग, a एंड b निकालने हैं, इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 2b, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बोलो a स्क्वायर, अच्छा यहां से देखो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो भाई a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अच्छा बोलो a का मैग्नीट्यूड क्या है, 2b, तो बोलो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर, तो बोलो 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, माइनस 2 हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है, तो b का मैग्नीट्यूड आ गया, b का मैग्नीट्यूड आ गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा b, तो a का मैग्नीट्यूड 4,
ये वैसे आना चाहिए था यहाँ पे ऐसे, ये एनसीईआरटी का है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, a डॉट b 1 है, देन फाइंड दिस। अरे कुछ भी तो नहीं है, मल्टीप्लाई करो, 3a इंटू 2a 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 3a इंटू 7b 21, a डॉट b माइनस 5b इंटू 2a माइनस 10ab हो गया, 21ab माइनस 10ab 11ab हो चुका है, माइनस 5b इंटू 7b 35b स्क्वायर आ गया, सही है। ए डॉट बी निकालना है, मतलब ए डॉट बी पता है अपने को, ए का स्क्वायर पता है, बी का स्क्वायर पता है, आंसर आ गया। बता तो है भाई, कुछ भी तो नहीं है, ओपन करने हैं, 4 फॉर्मूले याद करने हैं बस, ठीक है। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी रूट 3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ 2a माइनस 5b डॉट 3a प्लस b। ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है। अरे भाई बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है। देखो भाई, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, इसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab इज इक्वल टू बोलो 3, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब 2 हो गया ये। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता चल चुका है आपको, इसको ओपन करो, ए का स्क्वायर बनेगा, एक बी का स्क्वायर बनेगा और ए डॉट बी बनेगा। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सब पता है, ए डॉट बी भी पता है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है, सही है। A vector is equal to root 3, B vector is equal to 4, root C is equal to 5 such that each vector is perpendicular to sum of other two. Find A plus B plus C. अरे भाई A plus B plus C क्या क्या करना है, each vector is perpendicular to sum of other two. Sum of other two, ध्यान से देखो, 3 वेक्टर है ना A B C, क्या बोल रहा है, each vector is perpendicular to sum of other two. मान लो अगर A वेक्टर की बात कर रहा है तो ए वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, सही है। ऐसे ही बी डॉट ए प्लस सी 0 होगा, सी डॉट ए प्लस बी 0 होगा, ऐड कर दो, 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया, सही है। ये निकालना है, स्क्वायर कर दो, आइडेंटिटी लग गई, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ये सब 0 है। ए का स्क्वायर पता है, बी पता है, सी का मैग्नीट्यूड पता है, आंसर आ गया, सही है भाई। जो आंसर आएगा वो उसका रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है। आर्ची को भी आ रहा है समझ में। If sum of two unit vectors is a unit vector, then prove that magnitude of their difference is root 3. Find angle between the vectors. ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं आज ही, क्या हुआ ना पिछली क्लास में, ठीक है। अब इस तरीके से भी देख लो, क्या बोल रहा है ये, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, सही है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। और a और b क्या है, यूनिट वेक्टर्स, बोलो a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या हो गया, 1 ए डॉट बी कितना आ गया, -1/2, थीटा इक्वल टू -120 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, सही है भाई। कॉस थीटा आ गया -1/2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना, ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ जाएगा, कितना आ गया, √3, सही है भाई। एंगल आ चुका था, बचा कुछ, ठीक है। इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b सो दैट a माइनस √2b इज ए यूनिट वेक्टर। देखो भाई a और b यूनिट वेक्टर है, और ये कह रहा है a माइनस √2b भी एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, बोलो भाई। a माइनस समथिंग प्लस कैपिटल, मतलब p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, p a है, q √2, सही है ना, वो फॉर्मूले में आ जाएगा माइनस, ठीक है भाई, कर लोगे। बस आपको यहां से सब कुछ पता है, a और b यूनिट वेक्टर है, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है, ये तो
यहां पे भी ए डॉट बी आया है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 1 है, cos थीटा बचता है, cos थीटा की वैल्यू आ गई, एंगल आ गया ना बिटवीन द वेक्टर्स, ये पूछा हुआ है। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड ए एंड डी डॉट सी इज इक्वल टू 21 है, डी है कि ये बी है क्या है? फाइंड, अच्छा एबीसी दे रखे नीचे, ओके ओके ध्यान नहीं दिया मैंने, एबीसी दे रखे हैं आपको, ठीक है। डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, सही है भाई, तो लेट डी वेक्टर हमको मान लेना है, ठीक है, लेट, क्योंकि डी वेक्टर हमको पता नहीं है, निकालना है, तो लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब एक्स वाई जेड तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए, क्या बोल रहा है, डी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए, तो डी डॉट बी जीरो कर दो, एक इक्वेशन आ गई एक्स वाई जेड में, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को भी जीरो कर दो, दूसरी इक्वेशन आ गई, फिर क्या कह रहा है, डी डॉट सी 21 है, यहां से एक्स वाई जेड में तीसरी इक्वेशन आ गई, एक्स वाई जेड को सॉल्व कर, सही है भाई, डन। एक्स वाई जेड तो कर लेंगे ना, पहली इक्वेशन है उसमें से z की वैल्यू निकाल लो, सेकंड और थर्ड में पुट कर दो, फिर वहां पे सिर्फ दो वेरिएबल बचते हैं, वहां पे फिर x की वैल्यू निकालो, तीसरे में पुट कर दो, वहां से वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत है? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, पॉइंट एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी एंड शो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड, अरे भाई ए बी सी को ना आई जे के ले लो, एबीसी को क्या ले लो, आई जे के, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया आई जे के का, और तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सही है। अब बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी निकालो, क्या आएगा, आई प्लस जे प्लस के, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया कितना, √3 आ गया ना, और फिर कह रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड टू एबीसी, मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, ये प्रूव कर दो, तभी तो अल्फा बीटा गामा प्रूव हो गए इक्वल, और तभी तो इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड होगा एक्स वाई जेड एक्सिस से, मतलब आई जे के से, बस यही बात पूछी हुई है, यही बात समझ में, कर लोगे? थीटा कितना आता है, cos इनवर्स 1/√3, याद कर लेना, आई प्लस जे प्लस के होता है ना, उसका एक्स वाई जेड तीनों के साथ क्या एंगल बनता है, cos इनवर्स 1/√3 आई प्लस जे प्लस के का, ठीक है। ए बी सी डी दे दिया, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए वेयर बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड 3a माइनस 2b प्लस 2c का मैग्नीट्यूड। अरे भाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सही है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एबीसी का मैग्नीट्यूड दे दिया, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए, बी अलोंग ए और सी अलोंग ए सेम दे दिया, कुछ कंडीशन लिख दिया है ना, ठीक है। एंड वेयर अलोंग ए वेयर बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब बी डॉट सी जो बनेगा वो 0 और ए डॉट सी और बी डॉट ए ये कैंसिल आउट करेंगे अपने आप को, देखना कुछ नहीं चलते मोस्ट लाइकली, ठीक है। आ गया आंसर, ठीक है, कर लिया। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ओनली 6 पेजेस आर लेफ्ट, वाओ। तो अगली क्लास में करें इसको, थक गए थोड़ा सा भैया, इस पीडीएफ को पूरा पढ़ना है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इस पीडीएफ को।